हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो चैप्टर हम लोग आज इस वीडियो में जो बेटा कवर करेंगे वो है आपका चैप्टर 7। और चैप्टर 7 का जो नेम है सबको मालूम है आपका। चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम लोग आज आराम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। और इसका एक चैप्टर 7 का एक्सरसाइज इसमें हम लोग कवर करेंगे बेटा आपका 7.4। तो बेटा अगर एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास क्लास 10th की है तो आप अपने सामने रख लो, ताकि आप लोग को सॉल्यूशन समझने में काफ़ी आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक्सरसाइज 7.2 का मैं यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक कर दूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपका 1 to 4 इसमें एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट आपका 5 to आपका लास्ट क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 क्या कहता है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच ए लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 - 2 और b 3 और 7। तो कहता है कि देखो 2 पॉइंट है बेटा, तो उस पॉइंट के जो पॉइंट ऑफ जो उसका जो डिटरमाइन कर रहा है आपका, जो डिवाइड कर रहा है उससे एक लाइन होगा पास कर रहा है। तो देखो अगर कोई लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है बेटा उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका कि लेट द रेशियो कितना मान लेते हैं बेटा, k:1 रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, और फिर मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं XY। ठीक है, बी द पॉइंट, यही जो है आपका बी द पॉइंट ऑन लाइन, जो लाइन दिया गया बेटा तो वही पॉइंट पे है। तो अब यही जो है आपका उस लाइन को ए बी को डिवाइड कर रहा है k:1 में, है ना, विच डिवाइड्स इन रेशियो k:1। तो यहाँ x = कितना लिख सकते हैं बेटा, जब डिवाइड करेगा तो mx2 + mx1 अपॉन m + 1 का कंसेप्ट लगा। तो इसमें बेटा कितना हो जाएगा आपका 3k + 2 × 1। वो जो दोनों कोऑर्डिनेट है उसका इसमें डिवाइड कर रहा है k:1 में, तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा बेटा। आपको पता है सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं आपका पहले ही। तो इसका कितना आ जाएगा 3k + 2 अपॉन k + 1। उसी तरह बेटा y = कितना होता है my2 + ny1, तो उसमें पुट करो कोऑर्डिनेट में, तो 7k - 2 × 1 अपॉन k + 1। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7k - 2 अपॉन k + 1। अब जो दोनों पॉइंट है बेटा ये लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बेटा XY lies on the line 2x + y - 4 = 0। ठीक है, तो अगर ये लाई कर रहा है तो इस गिवन जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है x और y के सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ x है वहाँ पे इसका मान पुट करो, और y की जब इसका मान पुट करो तो कितना आ जाएगा 2 × बेटा कितना हो जाएगा आपका 3k + 2 अपॉन क्या हो जाएगा k + 1 प्लस कितना हो जाएगा 7k - 2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा k + 1 - 4 = बेटा कितना हो जाएगा 0। इसमें नीचे आप LCM ले लो और फिर देखो तब कितना हो जाएगा 6k + 4 + 7k - 2 = आपका इसको 4 को इस तरह भेजेंगे और नीचे k + 1 हो जाएगा, तो 4k + आपका 4 हो जाएगा। इस तरफ के कर लेके आओ, सोल्व करो, तो जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 9k, इस तरफ के वाले के एक साथ कर दो = आपका 2 हो गया। तो यहाँ से k = कितना आ जाएगा 2/9। ठीक है, यानी यहाँ जो रेशियो बेटा मिल गया आपका, तो जो रेशियो डिवाइड किए तो k:1 माने था, कितना हो गया बेटा
2/9 इंटू 1, यानी जो रेशियो होगा इसको इस सब लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा 2/9। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट का आंसर बेटा आपका इतना आया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करूँ तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ़ द पॉइंट x y 1 2 एंड 7 0 आज कोलिनियर। तो मैंने बताया था कि जब तीन अगर कोऑर्डिनेट यानी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो वहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर मान लो कि x1 x2 x3 और यहाँ बेटा y1 y2 y3, तो x1 इक्वल टू अगर मान लो तो यहाँ पे x है, x2 इक्वल टू कितना है 1 है, और x3 इक्वल टू बेटा 7 है। उसी तरह बेटा यहाँ पे मान लो y1 इक्वल टू y है, y2 इक्वल टू बेटा यहाँ पे 2 है, और y3 इक्वल टू आपका 0 है ना। तो यहाँ से जो तीनों पॉइंट है आपका लिखेंगे आपका सिंस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें क्या है बेटा कि सभी पॉइंट आपका कोलिनियर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है 1/2 इंटू कितना होता है x1 इंटू बेटा y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू कितना होता है y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 क्या होता है y1 माइनस y2 इक्वल टू, यहाँ पे इसके इक्वल टू अब 0 पुट कर दो, है ना। जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस कंडीशन को बेटा कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल का जो केस होता है यानी कोलिनियर केस में क्या करते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है। तो सबका वैल्यू पुट कर दो x1 x2 x3 y1 y2 y3 वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ 1/2, x1 के जगह बेटा x करो, बाकी सबका हाँ y1 y2 का मान पुट करो तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया 0 माइनस y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू बेटा 0, यानी इसे करके जाओगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या हुआ 0, यानी ये क्या आ गया आपका x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6 3 माइनस 7 3 और 3। एक सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इस पॉइंट से आपका पास कर रहा है। तो मान लो कि एक सर्कल बना लो बेटा, ये सर्कल एक प्यारा सा सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट इधर हुआ, एक पॉइंट इधर हुआ, एक पॉइंट आपका इधर हुआ। इसका कोऑर्डिनेट बेटा ये है, इसका कोऑर्डिनेट बेटा b है, इसका कोऑर्डिनेट बेटा c है। इसका कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे 6 और माइनस 6, b का जो कोऑर्डिनेट है बेटा आपका 3 और माइनस 7, और c का जो कोऑर्डिनेट है बेटा आपका 3 और 3, और इसका जो पॉइंट है हम मान लेते हैं सेंटर जो है इस सर्कल का ये है आपका x और y, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो सर्कल का रेडियस यहाँ पे इक्वल होता है, यानी लिख सकते हैं आपका कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC लिख सकते हैं, है ना। ये तो सबको मालूम है बेटा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं कि PA का स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर, डिस्टेंस का भी स्क्वायर, चूँकि रेडियस हमेशा क्या होता है सेम ही होगा। तो इस केस में फर्स्ट केस में अगर हम लोग कंडीशन बेटा अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें कि PA स्क्वायर इक्वल टू बेटा PB स्क्वायर, PA स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना करेंगे आपका PB स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा,
यहाँ फिर ये बन जाएगा कि x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। समझे बात को बेटा? यहाँ पे एक कंडीशन हो जाएगा इम्प्लीमेंट। इसको a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस बेटा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y और इसका इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 अपॉन आपका 14y। समझे बात को? अब ऐसा करो, दोनों तरफ देखो बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होने के बाद जो बचेगा इक्वेशन उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो वो होगा बेटा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे और माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 इक्वल टू माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58। एक्स वाले को इस तरह एक तरफ लेके आओ तो माइनस 6x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाए बेटा आपका 6x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये आपका यहाँ इक्वेशन बेटा आपका एक मान लो, ठीक है। उसी तरह बेटा जो यहाँ जो देखो जो पी बी स्क्वायर हो जाएगा वही आपका पी सी स्क्वायर होगा, चूँकि वो भी एक तरह का रेडियस ही है। यानी लिख सकते हैं कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस क्या है आपका 7 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको जब बेटा आप तो ब्रेक करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल टू, अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। फिर दोनों को अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ बेटा बचता है y इक्वल टू माइनस 40। तो यहाँ से y का जो वैल्यू बेटा आ जाएगा वो बचेगा आपका -2, ठीक है। अब इस -2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, है ना। तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन बेटा फर्स्ट में अगर रखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 3, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा आएगा, यहाँ लिख दो आपका सर्कल सेंटर कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सर्कल का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट बेटा आ जाएगा 3 और -2। समझे बात को? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 4 की तरफ। 4 में क्या है बेटा, 4 में भी एक सिंपल है। इसमें क्या कहता है कि 2 अपोजिट वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर दिया गया है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 2 वर्टिक्स। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो एक बेटा यहाँ पे स्क्वायर एक दिया गया है, एक स्क्वायर है जिसका नाम A, B, C और D। तो यहाँ पे बेटा यहाँ अपोजिट वर्टिक्स का दिया गया है, इसका -1 और 2 दिया गया है और C का दिया गया है 3 और 2 और इसका मान लो कि XY मान लो। तो अपोजिट वर्टिक्स दिया गया है और B का मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि स्क्वायर के केस में क्या होता है कि बेटा चारों जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है।
यानी लिख सकते हैं कि ये भी बराबर क्या लिखो BC, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का साइड का जो स्क्वायर हो जाएगा ये भी इक्वल आपस में होगा, यानी ये भी स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ से बेटा देखो इस तरह से कुछ बनेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस से फार्मूला से अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। तो जब इसको बेटा सोल्व करोगे a + b के होल स्क्वायर में, तो x² + 1 + 2x प्लस y² और माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका 4y + 4 इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा x² + 9 - 6x प्लस y² + 4 - 4y इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो कैंसिल हो जाएगा, x² मर गया, y² इधर मर गया बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा प्लस आपका 2x और माइनस आपका 4y, इस तरफ कितना हो जाएगा बेटा 9 और 13 हो जाएगा -6x - 4y इक्वल टू 0। अब देखो इस तरह लेके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 8x, 2x + 6x 8x और -4y, ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका उधर आपका 13 है, इधर 5 भेज दो, 13 - 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका देखो 8/8, यानी कट के कितना आ गया 1 आ गया। समझे बात को? तो x इक्वल टू अगर 1 आ गया तो y का मान कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पे तो चलो x इक्वल टू आप 1 रख दो। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रेंगल यहाँ पे इसको अगर डायगोनल बना दोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट आपका अगर इसमें ट्रेंगल हम लोग बात कर दे बेटा, ट्रेंगल ABC में, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तो आप लोग क्या कर सकते हो डायगोनल का लेंथ निकाल सकते हो। अब ये जो डायगोनल का लेंथ होगा वही डायगोनल लेंथ इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेटा इसको सोल्व आप लोग नेक्स्ट इसको प्रोसीड करके आप लोग कर लोगे। फिर भी अगर मान लो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर नहीं बने तो आप ज़रूर कमेंट करना, फिर वहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसको बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।